हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आप लोग मेरा इंटरव्यू वाला जो वीडियोस ला रहा हूं, वो सब जो सेशन ला रहा हूं, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देख के मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। और मुझे अच्छा ज़्यादा और क्या लग रहा है ना कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और अपने से भी क्वेश्चन आप लोग ला ला के मेरे कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, ताकि मेरे लिए भी आसान हो रहा है आप लोग के लिए क्वेश्चन लाना, क्योंकि मैं भी कितना खोजूंगा। क्वेश्चन तो आप लोग से ही मुझे मिलेगा, जवाब मैं ढूंढ के लाऊंगा और आप लोग को दूंगा। तो आप लोग पार्टिसिपेट ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में भी सेम मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे के आंसर मैं आपको एज पर आईएएस कोड देने वाला हूं कि आईएएस कोड में वो चीज कहां पे लिखा हुआ है, किस क्लॉज में लिखा हुआ है, कहां पे दिया गया है, ताकि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ तो आप भी रेफरेंस देके जब आप इंटरव्यूअर को जवाब दोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस दिखता है उसमें, वो इंप्रेस भी होगा आपसे कि हाँ ये बंदा जानता है, टेक्निकली साउंड है ये बंदा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा काम की रहने वाली है। और इसी तरीके के इंटरव्यू से रिलेटेड ना मैंने हजारों क्वेश्चंस पे बना दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है मेरे इंटरव्यू का, उसमें आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब आईएएस कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, साइड प्रैक्टिकल नॉलेज वाली क्वेश्चंस मिलती है, वो सब आप देख के जाओ। आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा तो आप मुझसे बोलना, बहुत काम का है, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और खासकर व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं बहुत कुछ डालता हूं जो यहाँ पे मैं नहीं ला पाता हूं। मैं जॉब करता हूं तो मेरे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है, घर आते आते लेट हो जाता है, 7-8 बज जाते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, ठीक है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये रात के 1 बज रहे हैं, सोचो अब। तो टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे पास, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए तो कंटेंट लाता ही हूँ। आप मुझे उन जगह पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ भी आप सुविधा हो आपके लिए वहाँ पे कर लीजिए। मैं जॉब, नोट्स, पीडीएफ ये सब वहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सको, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब क्या है वो देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल यूनिट कन्वर्जन से पूछा था कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना CFT होता है, और ये मैंने ऑप्शंस आपको दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोग के लिए 35.3147। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो को भी आप पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ही मैं आप लोग को एक सवाल पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोग को देता रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल आप लोग का आज क्या है देख लीजिए, कपलर से रिलेटेड है। पहले मैं जो भी बताऊंगा वो कान खोल के एकदम सुनिएगा। जो मैं लिखता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो मैं बोलता हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ लिखा भी नहीं होता है। ये बात समझ के रख लीजिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा विद आंसर, आप लोग उसको ले लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, मैंने इसे पूरा डिटेल पीडीएफ बना के आपको डाल दिया है, विद एक एक पॉइंट को लेकर डिटेल में लिखा भी है। आपको सब चीज मिल जाएगा वहां पे, क्लॉज व्लॉज सब, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए सब चीजों को। सबसे पहला सवाल है आपका, reinforcement coupler for mechanical splices for RCC used in accordance with, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हम लोग लैपिंग करने के लिए जो कपलर यूज करते हैं, ठीक है, जो कपलर यूज करते हैं ना, उसको किस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस उसमें रहते हैं, क्या क्या टर्म्स, क्या क्या रूल्स है वो सब वहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, क्या नॉमेनक्लेचर फॉलो करना पड़ता है, क्या पोर्टफोलियो रहती है, वो सब चीज आपको उस आईएएस कोड में दिया गया है। मैकेनिकल स्प्लाइसेस यानी कि जो कपलर है हमारा, उसको लेकर जो भी हम लोग बार को ज्वाइन करते हैं ना कपलर की मदद से, तो क्या उसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, वो सब आपको किस आईएएस कोड में मिलता है, तो वो हमेशा आप जान के रखिएगा 16172 में, ठीक है। आईएएस 16172 पे कपलर के ऊपर में मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हुए हैं ना, तो अब मैं को क्या बोलूं, एकदम टेक्निकली, एकदम प्रैक्टिकली जो हम लोग यूज करते हैं साइट पे, उसका कॉस्टिंग से लेके कपलर को लगाने के लिए कॉस्टिंग क्या पड़ती है, और भी बहुत कुछ, जैसे और भी बहुत कुछ, जैसे बट जॉइंट है उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, मैंने पूरा कर करके निकाला हुआ है। आप ये वीडियो सब देख पा रहे हो ना, ये सब कपलर से ही रिलेटेड है, कोई बट जॉइंट से रिलेटेड है, तो ये सब बहुत ज्यादा है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो यही सब का फ्यूचर है आगे चल के, समझ में आया ना। और ये सब टेस्ट
करके अप्रूव किया हुआ चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हवा में बात होती है, ये सब चीज़ टेस्ट करके पास किया गया है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये सब लिंक मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूं मैं उससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाई गई है जो कि बहुत ज्यादा काम की है। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम डोजेज ऑफ प्लास्टिसाइजर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लास्टिसाइजर क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिसाइजर वो चीज है जो हमारे कंक्रीट में वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट रिड्यूस होगा तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वाटर कंटेंट गिरा स्ट्रेंथ बढ़ा, समझ में आया ना। तो ये वाटर कंटेंट पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग जितना मन चाहे कम कर दें, लेकिन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। वो किससे कम कर सकते हैं? हम लोग प्लास्टिसाइजर का यूज करके कंक्रीट के अंदर में वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो प्लास्टिसाइजर क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है, रिटार्डर क्या है, एक्सेलरेटर क्या है, इस सब पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वीडियो जाकर देखो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर एक चीज का मैंने एग्जांपल दिख के बताया हुआ है कि प्लास्टिसाइजर का ये एग्जांपल होता है, सुपर प्लास्टिसाइजर का ये एग्जांपल होता है, सब मैंने बताया हुआ है। और ये सब मिक्स डिजाइन में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आप मिक्स डिजाइन का जाकर आप लोग देख लो, इसमें आप मिक्स डिजाइन एकदम डिटेल में सीखोगे, एसएसडी कंडीशन में भी और साथ में आप सीखोगे मॉइस्चर कंटेंट वाले कंडीशन में भी। वीडियो बहुत लंबा है इसलिए उसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, सब एज पर आईएस कोड है, जाके देखना जरूर, उसको बहुत काम की है। तो मैक्सिमम डोजेस क्या है प्लास्टिसाइजर का? 1%। मेरे हिसाब से नहीं है, आईएस कोड के हिसाब से है। 1% ऑफ किसका? सीमेंटिशियस मटेरियल। सीमेंटिशियस मटेरियल यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? सीमेंट को। ठीक है, अगर सीमेंट में आपका फ्लाई ऐश वगैरह, राइस हस्क ये सब मिलाया जा रहा है तो उसका टोटल जो वेट रहेगा उसका 1% आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? या सिर्फ सीमेंट यूज हुआ है तो उसका 1%। ये मैक्सिमम है एज पर आईएस कोड। कौन सा आईएस कोड? आईएस 456 बोलता है। कौन से क्लॉज में बोलता है? 10.3.3 में बोलता है। आप इस क्लॉज में जाओ, इस आईएस कोड में जाओ, वहां पे देखना आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल है हम लोग का यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी मैं जो बता रहा हूँ आपके पास जो आईएस कोड होगा 456 उसमें आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये चेंज होके अमेंडमेंट 4 में आपको दिखेगा। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम। समझ में नहीं आया? मैं समझा रहा हूँ। कॉलम और बीम के लिए जो हम लोग फॉर्म ऑफ करते हैं साइड पे, यानी कि जो शटरिंग करते हैं हम लोग साइड पे, तो उसमें कितना गलती होगा, कितना डेविएशन होगा तो चल जाएगा। मान लीजिए हम लोग कॉलम का हम लोग शटरिंग कर रहे हैं, ये मेरा कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम का हम लोग शटरिंग कर रहे हैं। ये कॉलम मान लीजिए ऐसे मेरा है 500 mm और ऐसे है मेरा 400 mm। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और इसका हम लोग शटरिंग की है। ठीक है, तो हम लोग शटरिंग चेक करते हैं कॉलम का, ऊपर से शटरिंग जाके हम लोग माप तो देखेंगे ना, अंदर अंदर कितना है, अंदर 500 ये वाला है कि नहीं, ये अंदर 400 है कि नहीं। तो फॉर्मवर्क में डेविएशन कितना अलाउबल है एज पर आईएस कोड। ठीक है, तो ये समझ के आप लोग रख लीजिए। ये है आपका प्लस में 10 mm का और माइनस में 5 mm का। समझ में आ गया? और मैं पूरा लिख देता हूं पहले। अब ये कौन सा आईएस कोड के हिसाब से? आईएस कोड आपका है 456 के हिसाब से। ये आपका क्लॉज में मिल जाएगा 11.1 में, और आपके पास जो आईएस कोड है उसमें आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपका अमेंडमेंट 4 में। अमेंडमेंट 4 में जाओगे ना तो ये 4 में दिखता है। ठीक है, तो आपके पास जो आईएस कोड होगा ना उसमें आपको दिखेगा ये 10 mm जो है वो 12 mm दिखेगा और 5 mm जो है वो 6 mm दिखेगा। ठीक है, क्लॉज सेम रहेगा, क्लॉज चेंज नहीं है, सेम क्लॉज में आपको दिख जाएगा, लेकिन ये वैल्यू ये नहीं दिखेगा। लेकिन अमेंडमेंट 4 में ये चेंज हुआ है। क्लियर हो गया? अब 10 mm 5 mm का मतलब क्या है समझ लीजिए। ये 500 mm मिलना चाहिए था, हम लोग जब यहाँ पे टेप से मेजर करते हैं ये डायमेंशन आपका 500 में मिलना चाहिए था, लेकिन जब हम टेपिंग कर रहे हैं तो 505 mm है। चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, क्योंकि बोल ही रहा है प्लस में 10 mm तक हम लोग अलाउ कर देंगे। 510 भी है ना तो एज पर आईएस कोड अलाउ हो जाता है। लेकिन देखो गलती नहीं करना है, हम आपको गलती का यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप 10 mm तक अलाउ करता है तो आप गलती कर दो साइड पे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेआउट पूरा इधर से उधर हो जाएगा। 10 mm अगर एक कॉलम 10 mm सर का तो बाकी सब भी सर के, अगर सही से नहीं देखोगे तो। ठीक है, अगर एक कॉलम को फिक्स किया और वहीं से आप सब माप लेते जा रहे हो तो वो तो गलत होते जा रहा है ना, और एरर ऐड भी होते हुए जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है
ये सब चीज को समझना कि मैं यहाँ पे गलत करने के लिए आपको नहीं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये एज पर आईएएस कोड अलाउ है, आप क्रॉस कर सकते हो, कहीं पे कोई चांस ही नहीं है, करना पड़ रहा है आपको मुश्किल से, तो ये अलाउ करता है। क्लियर है? तो प्लस में 10 mm ज्यादा है तो चल जाएगा, 400 की जगह 410 है तो चल जाएगा, लेकिन माइनस में कम कितना होना चाहिए, ये -5 mm, यानी कि 500 का होगा 495 mm तक ही अलाउ है, उससे 1 mm और कम हो जाएगा 494 तो नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये आईएएस कोड आपका बोलता है 456 क्लॉज नंबर 11.1 अमेंडमेंट 4 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो हमारा यहाँ पे है, एंगल ऑफ बार फॉर रीबेंड टेस्ट। स्टील जो हमारे साइट पे खरीद के आता है ना, उसका हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, बेंड टेस्ट करके, रीबेंड टेस्ट करके, उसके बाद रिकंसिलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, वेट करके उसका परसेंटेज निकालते हैं कि कितना ज़्यादा कम है। रिकंसिलेशन के बारे में आपको नहीं पता तो मेरा ये वीडियो जाकर देखिए, इसमें मैंने रिकंसिलेशन को पूरा कैसे निकालते हैं ना पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। सब वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एंगल ऑफ बार फॉर रीबेंड टेस्ट, तो उसी में से एक बेंड टेस्ट होता है, बेंड टेस्ट करते हैं और एक रीबेंड टेस्ट करते हैं, दोनों टेस्ट अलग अलग है, समझ में आया ना? तो रीबेंड टेस्ट में हम लोग बार को एक सर्टेन एंगल पर मोड़ते हैं, तो वो कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये होता है आपका 135 डिग्री। अब इसका नाम देखिए रीबेंड है, री क्यों है भैया, एक बार ही बेंड होने से चल जाएगा नहीं, इसीलिए तो इसका नाम रीबेंड टेस्ट है। इसको इसमें यहाँ पे 2 बार बेंड किया जाता है ये स्टील बार को। अगर एक स्टील बार ऐसे सीधा है, ठीक है, स्टील बार ऐसे सीधा है, बेंडिंग मशीन में उसको बैठाइए, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, ये ऐसे अभी सीधा है, इसको मोड़िए ऐसे 135 डिग्री पे, मतलब ये है आपका 135 डिग्री, मतलब ये अंदर वाला इंक्लूडेड एंगल जो है ना वो 135 डिग्री हो गया। अब जो मेरा बार है वो ऐसे कंडीशन में, अब ऐसे नहीं है, ये मिट गया, ठीक है। सबसे पहले 135 डिग्री पे करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ना 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी में क्या करते हैं, रख के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसके बाद फिर इसको ठंडा होने देते हैं, फिर बार को निकाल के वापस से रॉड बेंडिंग मशीन पे हम लोग ले जाते हैं और इसको फिर 157.5 डिग्री पे रीबेंड करते हैं। पहले 135 डिग्री, उसके बाद 157.5 डिग्री पे करते हैं, यानी कि पहले ये बार सीधा था, इसको ऐसे ले गए, अब इसको वापस से उल्टा डायरेक्शन में ले जाएंगे। पहले हम लोग इस डायरेक्शन में मूव किए थे, अब ये तो 135 डिग्री में ऑलरेडी है, रॉड बेंडिंग मशीन में बैठाइए और इसको आप इस डायरेक्शन में मूव कीजिए। कब तक मूव कीजिए, जब तक ये एंगल जो है, ये एंगल मान लीजिए ये आप इस डायरेक्शन पे यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल जो है ना ये आपका होना चाहिए 157.5 डिग्री। क्लियर हो गया? यही तो 2 एंगल यहाँ पे कवर होता है, 135 उसके बाद 157.5। अब ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका आईएएस कोड बोलता है, आईएएस 1786। क्लॉज नंबर इसका है आपका, क्लॉज नंबर है इसका 9.4, ठीक है। क्लॉज नंबर आप 9.4 देखोगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज क्लियर हो गया है। अगर रीबेंड टेस्ट आपको डिटेल में सीखना है ना, डिटेल में एज पर आईएएस कोड, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो जाकर आप लोग देख लो, सारा कंफ्यूजन आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सीमेंट कंटेंट व्हेन पार्टिकल साइज इज 40 mm, मतलब जो आप मिक्स डिजाइन कर रहे हो क्वांटिटी में 40 mm आपका एग्रीगेट है मैक्सिमम वाला, तो वहां पे जो हमारा सीमेंट कंटेंट है ना वो मिनिमम कितना होना चाहिए एज पर आईएएस कोड, ठीक है। ये है आपका 350 kg, 350 kg पर MQ, ठीक है। और ये अंडर वाटर के लिए स्पेशली है, अगर अंडर वाटर आपका कंस्ट्रक्शन कोई हो रहा है और वहाँ पे आप 40 mm का यूज करते हो, तो वहाँ पे मिनिमम जो आपको सीमेंट रखना ही होगा पर MQ, वो कितना होगा 350 kg पर MQ। और ये भी एज पर आईएएस कोड है, आईएएस कोड आपका रहेगा ये 456 में, और उसका क्लॉज जो है आपका 14.2.2, ठीक है। ये भी शायद अमेंडमेंट, मेरे ख्याल से अमेंडमेंट 3 में ये चीज आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको देख लो, आप 456 में अगर नहीं मिलता है तो अमेंडमेंट 3 में आपको शायद ये मिलेगा, 3 या 4 में आपको मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मिनिमम स्लम फ्लो फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट, SCC यानी कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट। आप लोग साइड पे देखे हो कि पता नहीं, लेकिन उसमें हम लोग स्लम फ्लो को मेजर करते हैं। जैसे हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं, तो स्लम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्लम को मेजर करते हैं ना। मान लीजिए ये स्लम टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, आपका यहाँ तक कॉन्क्रीट ये हो गया, तो हम लोग यहाँ से ये मेजर करते हैं कि कितना mm है। उसी तरीके से स्लम फ्लो टेस्ट भी हम लोग करते हैं, ठीक है।
ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए स्पेशली हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बेस प्लेट रहता है, ये कांच का भी रह सकता है, इसके ऊपर हम लोग बीच में क्या करते हैं, मोल्ड में रहता है, इसके अंदर कंक्रीट रहती है, फटाक से उठाते हैं तो कंक्रीट जो है ना यूनिफॉर्मली सर्कुलर रेडियस को कवर करते हुए, सर्कुलर डायमीटर को कवर करते हुए ये फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जब हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो स्लम फ्लो का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि अगर कंक्रीट मान लीजिए आपको यहाँ तक फैला, यहाँ तक, ठीक है, ये आपका कंक्रीट फैला है, तो इसका जो डायमीटर है, हम लोग डायमीटर हमेशा मेजर करेंगे, ये डायमीटर मिनिमम कितना होना चाहिए एससीसी के लिए, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, हमेशा ये याद रखिएगा, ये 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 600 mm तक तो फैलना ही चाहिए डायमीटर। ठीक है, फैलेगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम लेंथ आपको देखना होगा, मतलब डायमीटर आपको देखना है, वो मिनिमम आपका 600 mm होना चाहिए। और ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपका मिलता है एनेक्सर जे में, आपको एज पर आईएस, आपके पास जो अभी आईएस कोड है ना उसमें आपको नहीं मिलेगा, आप एनेक्सर जे में जाके देखिएगा, जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है एनेक्सर जे में जाके देखिएगा, किसका, IS 456 के, उसमें आपको दिख जाएगा मिनिमम आपका 600 mm होना चाहिए ये डायमीटर स्लम फ्लो का। ठीक है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए। उम्मीद करता हूँ ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग का यहाँ पे है फॉर्मवर्क डेविएशन फॉर डायमेंशन इन फुटिंग। जैसे यहाँ पे फॉर्मवर्क डेविएशन हम लोग देखा था कि कॉलम और बीम के लिए जो हम लोग शटरिंग करेंगे उसका कितना डेविएशन अलाउ होता है एज पर आईएस कोड, तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे 10/5 का था। तो फॉर्मवर्क अगर हम लोग फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए, मतलब फाउंडेशन के लिए अगर हम लोग शटरिंग कर रहे हैं तो उसमें डेविएशन कितना अलाउ है, समझ में आ गया। तो ये है आपका प्लस माइनस, प्लस में है आपका 50 mm और माइनस में है आपका 10 mm। क्लियर हो गया। और यहाँ भी आईएस कोड अगर आप फॉलो करोगे तो सेम आईएस कोड है, आईएस कोड मेरा रहेगा ये 456 और क्लॉज भी आपका सेम रहेगा 11.1 और अमेंडमेंट 4 आप देख लीजिएगा इसका। ठीक है, अमेंडमेंट 4 में आपको ये मिल जाएगा, चेंज हो गया 50-10, यानी कि अगर आपका फुटिंग कोई 900 mm का है, वो 950 हो चुका है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कैसे, एज पर आईएस कोड। लेकिन आपको 50 में ज्यादा बढ़ा के नहीं रख देना है, आपको कंक्रीट भी तो ज्यादा लगेगा ना, बिना मतलब का क्लाइंट खा जाएगा आपको अगर आप ऐसा करोगे तो। ये मैं बोल रहा हूँ कि गलती हो गया, बल्ज हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, तब क्या करना है, तब ये फॉलो करना है। ठीक है, इंटरव्यू में आपको ये सब जवाब देना है, ये नहीं कि साइड पे आपको काम करवा देना है, ऐसा गलती से भी नहीं करवाना है। और माइनस में कितना अलाउ है, 10 mm का। ठीक है, स्लैब कॉलम के लिए आप देख लिए माइनस में 5 mm है, तो फुटिंग के लिए माइनस 10 mm का यहाँ पे टॉलरेंस रखा गया है। ये सब टॉलरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मेरा इंटरव्यू वाला प्लेलिस्ट देखिए, साथ में इससे रिलेटेड जितने भी मैंने कंटेंट दिए हैं वीडियो, वो सब देखिए। आप लोग इतना कुछ उस वीडियो से सीखोगे, आप लोग खुद उसको देखने के बाद खुद ये रियलाइज करोगे, साथ में नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, और नोट्स के लिए मैं आपको बोलता हूँ मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और खासकर व्हाट्सएप पे आप मुझे ग्रुप पे मुझे जरूर फॉलो कर लें, आपको बहुत कुछ वैल्यूएबल चीज वहाँ पे मिलेगा। इसका आप नोट्स बना के रखोगे, साइड पे काम आएगा आपको। ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाए थे उन सबका मैं फोटो ले लेकर डाल देता हूँ वहाँ पे, ताकि आप लोगों को काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आप देख लेते हैं आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कि जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं उस दौरान मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हम पर एम क्यूब कितना यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आईएस कोड। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर एज़ पर आईएस कोड ड्यूरिंग मिक्स डिज़ाइन। और ऑप्शन है आपका यहाँ पे 400 kg, 425 kg, 450 kg, 475 kg। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।